गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल हमने प्रमेय 6.1 हमने देखा था। अब आज प्रमेय 6.2 की बारी। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। प्रमेय 6.1 में भी ऐसा ही था। तो वो यहाँ पे प्रमेय 6.1 में ऐसा था कि वो कोई भी एक रेखा दूसरे से समांतर खींची जाए तो वो दूसरी बाकी की दो रेखाओं को अनुपात में प्रतिच्छेदित करती है, ऐसा था। अब यहाँ पे प्रमेय है 6.2, इसका स्टेटमेंट याद रखना। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। उसकी आकृति यहाँ पर है बाजू में, उसमें त्रिभुज ए बी और सी यहाँ पे दिया हुआ है और जो है बीच में यानी कि उसके अनुरूप समांतर रेखा जो है डी और ई ऐसी खींची जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर यानी कि दो रेखा ए बी और ए सी, उसमें डी ई यानी कि वो तीसरी भुजा कौन सी हुई, बी सी हुई। तो इस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है यदि हम एक रेखा डी इस प्रकार लें कि ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। वो किसका था, प्रमेय 1 का, जो हमको सिद्ध करना था वही था इसमें। तो डी ई भुजा बी सी के समांतर न हो, डी ई भुजा जो है वो बी सी के समांतर ना हो, जो आकृति हमको ये आकृति में बताया है। अब यदि डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है, डी ई जो है वो बी सी के समांतर नहीं है, तो बी सी के समांतर एक रेखा डी ई डैश खींचिए, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है वो उसको डी ई डैश खींचना है। तो उससे क्या होगा कि ए डी बटे में डी बी होगा बराबर ए ई डैश बटे में ई डैश सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए ई बटे में ई सी है बराबर ए ई डैश बटे में ई डैश सी बराबर। यहाँ पे जो आकृति है उसके ऊपर से हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है। तो ए डी बटे में बी डी, तो ए ई डैश बटे में ई डैश सी। अब ये दो भाग और ये दो भाग, दोनों भाग कैसे हैं, वो एक दूसरे के अनुपात में हैं, तो वो तीसरी भुजा उसके समांतर होती है बराबर। तो ये हो गया प्रमेय 6.2 की। अब उसके बाद है प्रमेय 6.3। अब प्रमेय 6.3 जो दिया है उसमें स्टेटमेंट अच्छी तरह से याद रखना है और ये 6.3 वाला प्रमेय भी आपको 10-10 बार लिखना है और याद करना है। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर से एक बार, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण वाला जो शब्द है वो आपको 9वीं में आ गया था। तो संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं, उनकी जो संगत भुजा जो है वो एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे उसकी आकृति बताई हुई है। आकृति में त्रिभुज ए बी सी है ये और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है। तो उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता यानी कि कोण कोण कोण, जो 9वीं में आया था, एंगल एंगल एंगल, कोण 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 कसौटी भी कहा जाता है। इस प्रमेय को दो ऐसे त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ लेकर जिनमें इसमें कोण ए जितने का है उतना ही इसमें डी होगा, इसमें बी जितने का कोण है वो होगा ई होगा और इसमें सी हो है उतने का कोण एफ होगा। तो ऐसे सिद्ध किया जा सकता है जो आकृति में हमको बताया है। तो आकृति के ऊपर से हमको क्या मालूम पड़ेगा कि डी पी बराबर ए बी, डी पी बराबर ए बी और डी क्यू, डी और क्यू जो है बराबर होगा ए सी। ऐसे उसको काटना है तथा पी और क्यू को मिलाना है कि डी पी बराबर ए बी हो और डी क्यू बराबर ए सी हो। ऐसे यहाँ पे पी और क्यू बिंदु लिखने हैं
और उसको फिर ऐसे डॉटेड लाइन से उसको जोड़ देना है। तो उससे क्या होगा कि दो त्रिभुज के त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये ऊपर वाला त्रिभुज DPQ वो दोनों त्रिभुजों की समरूपता समान होगी। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ेगा कि जो इसका कोण B है तो इसका कोण P होगा और इसका जो कोण C है ये B तो यहाँ पे P होगा। लेकिन हमको पहले मालूम है कि EB B के जैसा ही है, यानी कि कोण B बराबर कोण P बराबर कोण E होगा। और PQ के समांतर EF है, ये PQ की लाइन जो है उसके समांतर EF की लाइन है वो प्राप्त होता है। तो उसके ऊपर से ये जो है DP वाली जो भुजा है बटे में PE, इसके बटे में ये भुजा बराबर यहाँ पे क्या होगा DQ के बटे में QF वाली भुजा होगी, क्योंकि जो हमने 6.1 में देखा था कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में होती हैं। तो उसके ऊपर से हमको क्या मिलेगा कि DP बटे में PE, तो यहाँ पे AB बटे में DE होगा, AB बटे में DE होगा और यहाँ पे AC बटे में DF होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF। तो इसलिए क्या होगा AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF बराबर AC बटे में DF, यानी कि तीनों के तीन भुजाओं के बटे में तीनों के तीन जो दूसरा त्रिभुज है उसकी तीनों के तीन भुजाएं जो है वो समानुपात में होती है बराबर। तो यहाँ पे ये जो प्रमेय है 6.3 जो है वो भी आपको अच्छी तरह से कॉपी में लिखना है 10-10 बार और फिर याद करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर से एक बार उसमें देख लेते हैं, ध्यान देते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में दो त्रिभुज है यहाँ पे ABC और DEF, उनकी संगत भुजा यानी कि इसकी AB है तो इसकी DE है, इसकी AC है तो इसकी DF है और इसमें BC दिया हुआ है तो यहाँ पे EF है। तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये उनकी भुजाएं संगत होती है तो दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे, समरूप त्रिभुज बनते हैं। तो उसमें कोण वाली कसौटी का इस्तेमाल होता है। तो दोनों त्रिभुजों में हमको मालूम है कि कोण A बराबर कोण D है, B बराबर कोण E है और C बराबर कोण F है, वैसा हमको आकृति में दर्शाया हुआ है। तो उसके ऊपर से हमको मालूम पड़ेगा कि DP बराबर AB और DQ बराबर AC, वहाँ पे दो बिंदु लगाने हैं और दो बिंदुओं P और Q को मिलाना है। तो उससे हमारा त्रिभुज ABC के जैसा त्रिभुज DPQ मिलेगा। वो दोनों त्रिभुज संगतता समरूपता होगी। उसके ऊपर से उसका कोण जो है कि B बराबर P बराबर E, तीनों के तीन कोण कैसे बनेंगे, एक समान। लेकिन हमको PQ समांतर EF जो दिया हुआ है वो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो उसके लिए हमारा जो 6.1 प्रमेय था उसके ऊपर से उसके समानुपात में होगा कि DP बटे में PE बराबर DQ बटे में QF होगा। लेकिन पूरा त्रिभुज लेते हैं तो AB बटे में DE होगा और AC बटे में DF होगा। तो उसके ऊपर से हमको क्या मालूम पड़ेगा कि AB बटे में DE है तो BC बटे में भी EF होगा, कि ये जो भुजा है उसके बदले में ये भुजा उसके बटे में हो सकती है। तो इसलिए कि तीनों के तीन भुजा इस त्रिभुज के तीनों के तीन भुजा बटे में ये त्रिभुज के तीनों के तीन भुजा होगी। तो वो तीनों के तीन जो भुजा है वो समानुपात में होगी। AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF बराबर AC बटे में DF। तो ये त्रिभुज यानी कि ये प्रमेय जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये प्रमेय अच्छी तरह से याद कर लेना है, प्रमेय 6.3। आगे वाला जो प्रमेय था वो 6.1 था, वो भी याद कर लेना है। इस पाठ में जितने भी प्रमेय हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, एग्ज़ाम में आते ही हैं। ओके, थैंक यू।